नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से सभी कष्ट, दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप हैं। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुआ, पीठा हलवा, पूरन पोठी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनके सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेत परधरा भी कहा जाता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे के हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ महागौरी ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसलिए महागौरी को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ओम देवी महागौरिये नमः। अब कथा शुरू करते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद आदिशक्ति पार्वती ने पति रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय सभी प्राकृतिक आपदाओं झेलने के कारण धूल मिट्टी, सर्दी गर्मी, बरसात आदि से इनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। इनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए पार्वती माँ महागौरी के नाम से जाना जाने लगी। इस प्रकार महागौरी माँ पार्वती का ही एक रूप है। दूसरी कथा के अनुसार काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति महादेव ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया था, तो उत्तेजित होकर पार्वती जी ने अपनी निष्पक्ष त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय में मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानकर पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी गहरी त्वचा उनसे अलग हो गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। यह स्त्री
कौशिकी हैं जो राक्षसों शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया और महागौरी नाम से जाना जाने लगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ महागौरी की जय लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।